हे एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और मैं आज आपको इस चैनल पे देने वाली हूँ जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एनुअल एग्ज़ाम, उसके ऑब्जेक्टिव के इंग्लिश के आंसर की को। यानी यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊंगी कि किसका क्या होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारे बच्चे आप लोग को इम्पॉर्टेंट ये लगेगा तो आप लोग देखोगे, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपके मन में ये आएगा कि मैंने कल वीडियो क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि आपका दो एग्जाम पेपर तो कल ही हो गया, हिंदी का और सोशल साइंस का। तो जिस साइड से मैं देख रही हूँ ना, मुझे खुद डाउट था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है ना कि एक क्वेश्चन आप अगर अभी भी यूट्यूब पे सर्च करोगे, 50 चैनल वाले ये वीडियो बना रहे हैं और 50 का क्वेश्चन अलग अलग है। तो ऐसे में बहुत डाउट होता है, और आप अगर आप ट्रस्ट करके देखोगे तो आपका एग्ज़ाम तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कल उस साइट का क्वेश्चन चेक करने के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने रात को हिंदी का और एसएसटी का मिलाया, यानी सोशल साइंस का, तो वो सही था। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि आज आपको इंग्लिश का आंसर की दे ही देती हूँ। लेकिन आप देखो, क्योंकि बहुत सारे हो सकते कि बहुत सारे आंसर की गलत हो, इधर दो चार, तो आपको 50 ही बनाने हैं, तो इसमें ये बहुत बड़ा इशू है नहीं। और दूसरी बात कि अगर आपने ढंग से पढ़ाई की रही होती तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वैसे भी आपका 0 नंबर आना है। उससे अच्छा अगर आपका 50 नहीं 45 भी आ रहा है तो भी आप फ़ायदे में ही हो। ठीक है, तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। आप देख लो मिलाकर कि आपका कितना ज़्यादा सही आ रहा है, और इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इससे क्या होगा ना कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर आप हमें कमेंट करके बता दोगे कि ये सही भी है या नहीं है, तो हमें पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप देखो, ये सब मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों की डिमांड, इसलिए मैं बना रही हूँ। बट आपको ना हमारे चैनल पे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होता है, यानी चैप्टर पढ़ाकर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन क्लास 10th का, 11th का, 12th का, ये 9th का क्वेश्चन आंसर, ये सारा मिलता है। बट आंसर की वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ। बट आज मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट का आंसर देखो बी है, सेकंड का सी। तो आप देखते रहो, यहाँ पे मैं आपको ना स्लाइड कर करके बताती हूँ, आप देख रहे हो। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 का सी, 6 का ए, फिर डी, फिर सी, फिर ए। ठीक है, वैसे ही आप देख लो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करना कि ये इसको लिख लेना अपनी कॉपी पे कहीं पे, और आराम से एग्ज़ाम में लिख लेना। बट वैसे गलत बात तो है ये, मुझे खुद करते हुए हंसी आ रही है। ये सब करना नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते ना तो ये सब की नौबत नहीं आती। ठीक है, हमें क्या, हम तो टीचर है ना, हमको तो बस बताना होता है कि हाँ लो। ठीक है, ये 51 से लेके अब देखो 52, 53, 54, तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे आपका आगे का दिया हुआ है, तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन का नहीं भी, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 50, इधर इधर किसी भी क्वेश्चन का है ही नहीं, यानी 68 तक लास्ट आंसर था, उसके बाद नहीं है। तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बनाने बस 50 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आंसर जो क्वेश्चन जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो आप देखो फर्स्ट का आंसर क्या है कि अबाउट 50 वर्ड विल स्पीक इन रिच इट्स पिक। ये मुझे लगता है कि जो ये होता है ना, पैराग्राफ जो होता है, उसमें से ये आंसर है। Second, when a young bird attempt to fly, they fell down to ground many times होगा यहाँ पे। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो many होगा। पैसेज जो है ना वो क्वेश्चन है, मैं पैराग्राफ बोल दी हूँ, फिर आप कहोगे क्या होता है ये। थर्ड क्वेश्चन देख लो कि इमोशनल क्राइंग ऑल्सो अफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। वन वे इट क्रिएट बाई ओपनिंग अप टू मसल्स muscular at the back of the throat muscles here. This feels at through a lump of forming in the throat. Throat means होता है गला। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द कंप्लेंट्स ऑफ द ह्यूमन। देखो ये मैं आंसर अगर बोलते जाऊँगी कौन सा आपको समझ में आना, आपको तो बस एग्जाम देना है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ही लो। ठीक है, इससे क्या होगा ना, वीडियो 2-3 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी, मैथ वाला भी आपको दे दूँगी। ये मोबाइल फ़ोन वाला क्वेश्चन चैप्टर है ना आपका, रिवॉल्यूशन, कौन रिवॉल्यूशन है, साइलेंट रिवॉल्यूशन, वहाँ का ये क्वेश्चन है। ये 6 नंबर है,
यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड मेमोरीज मतलब लेटर वगैरह लिखना है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये 11 नंबर का हाफ है। ठीक है, यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है ब्लू एरो है, उसके बगल में मतलब उसके अंदर फ्यूचर होगा, FUTURE। और उसके बाद यहाँ पे, अच्छा ये तो हो गया फ्यूचर वाला, ये 11 नंबर आपका कंप्लीट। यहाँ पे देखो फ्यूचर है ना, विदाउट एजुकेशन प्रोग्रेस वुड हैव एंड ह्यूमैनिटी वुड लॉस इट्स वे, सो लेट्स वैल्यू every opportunity of learn and grow, for education is the most powerful tool we have to shape our lives and inspire other। थैंक यू। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं ये आपका इंग्लिश का हो गया, मैं आपको तुरंत SST का भी सॉल्यूशन दे, सॉरी मैथ का भी सॉल्यूशन दे देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।